नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशुतोष मिश्रा, प्रैक्टिसिंग लॉयर, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम पर, जहां हम सभी लोग लॉज, बाय लॉज और लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पर सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने धारा 55 तक डिस्कस कर लिया है, जो कि अबेटमेंट और अबेटमेंट के लिए दंड का प्रावधान करते हैं। और आज हम लोग धारा 56, जो कि अबेटमेंट के लिए दंड का प्रावधान करने से ही संबंधित है, का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आइए बिना विलंब किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, धारा 56 का खंड 1 यह कहता है कि हूएवर अबेट्स एन ऑफेंस, जो कोई ऐसे अपराध को उकसाता है या दुष्प्रेरित करता है जो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, जो किसी भी प्रकार से कारावास से दंडनीय है, शैल इफ़ दैट ऑफेंस नॉट कमिटेड इन कंसेक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, अगर वह अपराध उस अबेटमेंट के प्रभाव में कंसेक्वेंस में कारित नहीं होता है और उसके लिए इस संहिता में ऐसे अबेटमेंट के लिए किसी भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, तो ऐसा अबेटर जो है वह पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द तो उन्होंने कहा कि तो वह किसी ऐसी सज़ा से दंडित किया जाएगा जो उस सज़ा के लिए इस संहिता में दर्ज है जिसके लिए अबेट किया गया था, या उस अपराध के लिए जो अधिकतम कारावास की सज़ा होगी उसके 1/4 भाग से उसको कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी ऐसे अपराध के लिए अबेट किया है जो अपराध कारित नहीं हुआ है, जिसके लिए 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो उसे 1/4 पार्ट यानी कि 2.5 वर्ष की सज़ा से दंडित किया जाएगा। और विथ सच फाइन, यहाँ देखिए वहाँ पर था सेल विथ फाइन, यानी कि फ़ाइन लगाना ही लगाना है, लेकिन यहाँ और लिखा है, यानी कि यहाँ पर केवल फाइन से भी दंडित किया जा सकता है, केवल इम्प्रिजनमेंट से भी दंडित किया जा सकता है और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ऐसा धारा 56 प्रावधान करती है। फिर से हम इसको समझेंगे। ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अबेटमेंट करता है जो किसी भी कारावास के किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित हो सकता है, और अगर ऐसे अबेटमेंट के प्रभाव में वह अपराध कारित नहीं होता है, तो जो अबेटर है वह किसी भी प्रकार के इम्प्रिजनमेंट जो कि उस सज़ा के लिए, उस अपराध के लिए जिसके लिए उसने अबेट किया है, उससे दंडित हो सकता है, अथवा जो अधिकतम सज़ा है उस अपराध के लिए जिसके लिए अबेट किया गया है उसके 1/4 भाग से वह दंडित किया जाएगा, अथवा फाइन से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका जो भाग 2 है वह कहता है इफ़ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज़ पब्लिक सर्वेंट, और कहते हैं कि जो अबेटर है अथवा जिस व्यक्ति को अबेट किया गया, दोनों में से कोई एक पब्लिक सर्वेंट है या दोनों पब्लिक सर्वेंट हैं, whose duty it is to prevent the commission of such offence, जिसका कर्तव्य है, जिसके पर विधि द्वारा कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह ऐसे अपराध को कारित होने से रोके, then the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence। तो ऐसा अबेटर ऐसे कारावास से दंडित किया जा सकता है जो उस अपराध के लिए इस संहिता में निर्धारित किया गया है, for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offence, अथवा उस सज़ा के लिए जो अधिकतम दंड का प्रावधान है, कारावास का प्रावधान है, उसके आधे टर्म के लिए वह दंडित किया जा सकता है। और विथ सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, अथवा उस अपराध के लिए कोई फाइन का प्रावधान किया गया है तो उस फाइन से दंडित किया जा सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह इसका भाग 2 कहता है। माने यह जो धारा 56 का भाग 2 है वह कहता है कि अगर अबेटर या जिसको अबेट किया गया दोनों में से कोई एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है
ऑफेंस को कारित होने से रोकना, वह अगर ऐसे अबेटमेंट का पार्ट है या अबेटर है या अबेटेड है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान करता है, जो उसके लिए कहता है कि जो वह अपराध कारित करने वाले थे जिसके लिए अबेटमेंट हुआ था उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान किया गया है उनमें से किसी भी प्रकार के कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है, अथवा जो अधिकतम कारावास की सज़ा है उसके आधे भाग से उसको दंडित किया जा सकता है, या फाइन से या दोनों के साथ किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए बी को उकसाता है गलत तथ्य देने के लिए, गलत साक्ष्य देने के लिए। हियर इफ़ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, यहाँ पर अगर बी मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है, ए हैज़ नेवरदलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ए ने यहाँ पर वो अपराध किया है जो इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, एंड इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंगली, और उसी प्रकार से वह दंडित किया जाएगा जैसे कि प्रावधान किए गए हैं, चाहे बी ने फॉल्स एविडेंस दिया हो अथवा ना दिया हो। चूँकि ए ने उसको इंस्टिगेट किया है, उकसाया है, इसलिए वह अबेटमेंट के लिए दोषी है और वह अबेटमेंट के लिए दंडित होगा, वैसे ही जैसे अबेटमेंट के लिए इस धारा के। इसका इलस्ट्रेशन सेकेंड कहता है ए पुलिस ऑफिसर, ए जो कि एक पुलिस अधिकारी है, हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट रॉबरी, जिसका कर्तव्य है कि वह लूट को रोके या लूट को ना होने दे। वह क्या करता है, वह अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी, वह रॉबरी यानी कि लूट को होने के लिए दुष्प्रेरित करता है। हियर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, यद्यपि यहाँ पर लूट का अपराध कारित नहीं हुआ है, लेकिन ए इज़ लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर ए जो है वह उस अपराध के लिए जो अधिकतम कारावास की सज़ा है उसके आधे समय अंतराल के लिए सज़ा का हकदार है, और साथ ही साथ उसको फाइन से भी दंडित किया जाएगा। तीसरा कहता है कि बी अबेट्स द कमीशन ऑफ ए रॉबरी बाई ए, बी ए के द्वारा लूट किए जाने के लिए उकसाता है। ए पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस, ए जो कि एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य है ऐसे अपराध को रोकना। हियर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, यहाँ पर यद्यपि लूट का अपराध कारित नहीं हुआ है, बी इज़ लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी। यहाँ पर बी जो है वह लूट के लिए जो अधिकतम कारावास की सज़ा है उसके आधे समय के लिए कारावास की सज़ा से दंडित होगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। ऐसा जो इलस्ट्रेशन है वह कहता है। निश्चित तौर से आपको समझ में आया होगा कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है अपराध को रोकना, वह अपराध में शामिल होता है या इस अपराध के लिए अबेट करता है, तो उसके लिए किस प्रकार से यह संहिता सज़ा का प्रावधान करती है। आगे आने वाले वीडियोस की प्रतीक्षा करिए, उसमें हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। बाप रे बाप।